नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया और नतीजे में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की। 27 साल के बाद बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो गई। हालांकि बीजेपी ने फिलहाल ये स्पष्ट तो नहीं किया है कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी कि मुख्यमंत्री चेहरा वो किसे आने वाले वक्त में पेश करने वाले हैं। लेकिन दिल्ली का 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार हो गया है। जी हाँ, 100 दिनों के अंदर दिल्ली में क्या क्या काम बीजेपी करके जनता को देने वाली है, इसका जो प्लान है वो बीजेपी ने तैयार कर लिया है। और इस प्लान में सबसे ऊपर कौन सी योजनाओं को प्रायोरिटी दी गई है, यानी सबसे ऊपर रखा गया है, किन किन मुद्दे पर बीजेपी सबसे पहले 100 दिनों के अंदर काम करेंगी, वो इस वीडियो के जरिए आपको हम बताने वाले हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि मंत्रियों का भी कहीं ना कहीं निर्णय हो गया है कि कौन सा मंत्रालय किसके अंदर जाने वाला है, यानी कि कौन से विधायक को कौन सा मंत्रालय मिलने वाला है और वो आने वाले वक्त में मंत्री बनने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये आपको बताते हैं कि 100 दिनों का दिल्ली का एक्शन प्लान क्या है। तो केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने इन फैसलों के बारे में बताया है, जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट में बड़े फैसले लिए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में तुरंत लागू की जाएगी। हमने 100 दिनों का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है और हमें सबसे पहले 70 से ऊपर की उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू करनी है। दिल्ली में 3 बड़े कचरे के ढेर हैं जिन्हें जीरो लेवल पर लाना हमारी प्राथमिकता है। इसके साथ ही पार्टी महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को लागू करने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। दिल्ली के मुख्य सचिव ने नई सरकार के गठन से पहले सभी विभागों के प्रमुख के साथ एक बैठक की है। इसमें दिल्ली बीजेपी के संकल्प पत्र को ध्यान में रखते हुए एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि 100 दिनों के एक्शन प्लान को सभी विभाग 15 दिन के भीतर तैयार करें और इसे 13 फरवरी की शाम तक देने को भी कहा गया है। दिल्ली के एजेंडे पर सबसे पहले केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना है और इसके तहत हर व्यक्ति के लिए 5 लाख राज्य सरकार और 5 लाख केंद्र सरकार की ओर से खर्च दिए जाएंगे। सरकार का फोकस केंद्र की उन योजनाओं पर है जिसे आम आदमी पार्टी सरकार ने लागू करने से इनकार कर दिया था। और इसके अलावा दिल्ली में जलभराव रोकने के लिए ड्रेनेज की सफाई का एक्शन प्लान भी तैयार करने को कहा गया है। विभिन्न कमेटियों के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कहां खाली है और इसमें कितने पद फिलहाल खाली हैं या खाली पद पड़े हुए हैं, उसे भरने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो ये जो एक्शन प्लान है बीजेपी का 100 दिन का, वो तैयार हो गया है कि आने वाले वक्त में बीजेपी किन किन मुद्दों पर काम करेगी। उन्होंने सबसे प्राथमिकता पे जो रखा है वो बुजुर्गों को, महिलाओं को और साफ सफाई को रखा है, यानी कि दिल्ली और भी ज़्यादा साफ सुथरा हो। इसके साथ ही महिलाएं कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि महिलाओं को लेकर के लगातार नरेंद्र मोदी कई सारी योजनाओं का जिक्र उन्होंने किया और महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगातार वो काम करते रहते हैं। ऐसे में महिलाओं को लेकर के भी उन्होंने जो वादा किया है वो पूरा करते नजर आएंगे। और बुजुर्गों का जो वादा है, बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर के जो वादा बीजेपी की सरकार की तरफ से किया गया, वो भी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था उसे वो पूरा करेंगे। लेकिन ये जो एक्शन प्लान है वो दिल्ली के लिए आने वाले वक्त में कितना कारगर होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब ये भी जान लीजिए कि कौन कौन से विधायक आने वाले वक्त में मंत्री बनने वाले हैं और शपथ ग्रहण कहाँ होने वाला है। तो इसी बीच शपथ ग्रहण की तैयारी भी शुरू हो गई है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, भारत मंडपम, रामलीला मैदान या फिर अरुण जेटली स्टेडियम में शपथ ग्रहण का आयोजन किया जा सकता है। हालांकि अभी तक कोई जगह फाइनल नहीं की गई है, लेकिन अफसरों की टीम इन जगहों पर जाकर के लगातार जायजा ले रही है। बीजेपी 27 साल की जीत के बाद शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद होंगे। 700 से ज्यादा जो लोग हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में बुलाए जाएंगे। तो फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के अभी कोई भी एक जगह डिसाइड नहीं किया गया है, एक जगह निर्णय फिलहाल नहीं हुआ है निर्णय, लेकिन आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि इन सारी जगहों में से कौन सी जगह पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली की प्राथमिकता इस बार बीजेपी है और बीजेपी की प्राथमिकता दिल्ली है। ऐसे में दिल्ली वासियों के लिए बीजेपी आने वाले वक्त में और क्या क्या करती है, ये देखना बेहद ही दिलचस्प हो जाएगा। और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।